नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए आगे बात करते हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 मई को, उसमें फ़र्स्ट पेपर जो उर्दू का होता है उसके 50 क्वेश्चनों की आंसर की से रिलेटेड मैं आपके सामने उसके क्वेश्चन और आंसर रख चुका हूँ। 51 नंबर से आगे शुरू करते हैं और देखिएगा, इनमें अगर कोई गलती होती है तो वो मेरी तरफ से नहीं है, आंसर की जो दी गई है उसी के लिहाज से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। देखिए, आज का जो पहला सवाल इसमें देखिए, मगरिबी, जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश करूँगा वीडियो लंबी ना हो क्योंकि आंसर की मैच कराना है बस। तो आप अपने आप जल्दी भी थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। मगरिबी हिंदी की आ की जो आवाज़ होती है, ख़त्म होने वाली बोलियाँ, देखो ये भी आया था ऊ की आवाज़ पर, तो आ जो है वो उस पर दो ही ख़त्म होती हैं और ये सभी का आंसर इसमें सही हुआ होगा। देखो, खड़ी बोली और हरियाणी, आपका आंसर पहला वाला सही है। इसके बाद में है 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के वक्त टोंक के हुक्मरान थे। तो टोंक का हुक्मरान कौन था 1857 नाकाम जंग आज़ादी के वक्त? तो आपका इस्माइल अली ख़ान, ये आपका वज़ीरुद्दौला याद रहे, ये थर्ड आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन मिलाते रहिए और आप आगे देखते रहिए। इसके बाद अगला सवाल है, दक्कन अदब के अहम तनक़ीद निगारों के लिहाज से कौन सा जुमला सही है? तो दक्कन पे जो तनक़ीद की गई है उसके ही लिहाज से जुमला आपको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर माना गया है तीसरा। ये तो आपको जानते ही हैं, पहला कादरी ज़ोर हैं, वो तो हैं, नसीरुद्दीन हाशमी को भी आप जानते हैं, लेकिन ये नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर सैयद जाफ़र। तो ये भी दक्कनी के माहिर नक्काद माने जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल है 54 नंबर का सवाल देखिए। सवाल है, मीर के उर्दू अव्वलीन दवावीन की तादाद पूछी गई है। तो उर्दू के कितने थे ये सभी को मालूम है, कुल मिलाकर पूछे जाएँ 7 हैं, बाकी तो 6 हैं। यही आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद आगे देखिए, आगे है तकाविली तनक़ीद से मुतालिक शिबली की कौन सी किताब है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना, ये गलत मुझसे सवाल हो गया था। तो इसमें मवाज़ना अनीस दबीर होना चाहिए, यही बिल्कुल सही होगा। अनीस दबीर, और मैं शेरुल अज़म को लगा करके चलाया। कितनी बड़ी गलती और कितना आसान सा सवाल गलत हुआ। इसीलिए कहते हैं कि सवाल में प्रैक्टिस खूब कीजिए। अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, भले टीजीटी का एग्ज़ाम थोड़ा लेट होने वाला है, लेकिन आप तैयारी करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, तभी हो पाएगा। आदिल शाही दौर के इश्किया मसनबी चंद्रवदन व सहियार किसकी तसनीफ़ है? तो ये किसकी तसनीफ़ है? ये है दूसरा नाम, मुकीमी के नाम आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला है, सवाल है, पिघला नीलम नसरी नज़मों पर मुबन्नी मजमूआ है, किसका है? बहुत आसान है, इसको मैंने कई बार बात की है इस पर। तो ये तो सभी का सही हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। यह आपका पहला ही 57 का पहला सही होगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला है, इब्ने निशाती की मशहूर मसनवी फूलवन किस फ़ारसी किस्से से मुबन्नी है? तो ये भी कई बार मैंने इस पे बात की है, उम्मीद करता हूँ ये भी सभी को मालूम होता। बिसातुल उन्स याद रखिएगा। 58 नंबर का 4 सही होगा। इसके बाद में है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जो थी किताब, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये कुरियर्सन की थी, इस पर भी खूब बात मैंने की है और ये सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसके बाद आगे देखिए, अगला सवाल है 60 नंबर। सवाल ये है कि नुमाइंदा तनक़ीद निगारों के लिहाज से जुमला सही बताना है। तो नुमाइंदा जो नक्काद तनक़ीद निगार हैं, उनमें तरक्की पसंद को जुमला आपको तलाश करना था। तो इसमें आपका आंसर सही पहला वाला, मजनू गोरखपुरी को सभी जानते हैं। एहतशाम, ये कमर रईस का नाम याद रखिएगा। कभी कभी कमर रईस को जो है तरक्की पसंद के अलावा उसमें दे देते हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ में। इसके बाद में है, अरबी रस्मुल ख़त का अंदाज़ तहरीर और तर्ज किताबत क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये आपका आंसर सही होगा सेकंड, नस्ख। तो ये नस्तलीक जो है, ये क्या होता है? ये फ़ॉन्ट होता है, ये भी उर्दू का फ़ॉन्ट ही होता है ज़बान का। तो इसमें आपका आंसर सेकंड हुआ होगा। इसके बाद में अगला है ब्लैंक वर्स। तो ये क्या है? ये भी आपको सभी को मालूम है, इस पर मैंने खूब बात की है। तो ये तीसरा आंसर 62 का सही होगा, जो है मौरा नज़्म। इसके बाद में अगला है, मीर की ज़िक्र मीर क्या है? तो ये फ़ारसी में लिखी खुद नबिश्त।
इसके बाद आगे देखिए 64 नंबर का सवाल है सारे आलम पर हूँ मचाया हुआ, मस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। कई बार ये शेर मैंने आपके सामने रखा है और सभी का इसमें भी आंसर सही होना चाहिए, सभी का सही हुआ भी होगा। तो इसमें आपका आंसर सही हुआ होगा 3 नंबर। मीर तकी मीर का है, कई बार मैंने इस पर बात की है। आप आंसर की आप अपने आप भी मैच कर सकते हैं, बाकी इसमें अगर कुछ गलत लगता है तो ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल 65 नंबर है, आलम सुरूर की तनकीदी तसानीफ़ के लिहाज से जुमला तलाश करना है। सवाल आप अपने आप पढ़िए, थोड़ा सा मैं जल्दी कर देता हूँ। तो इसमें बहुत आसान सा सवाल है और उम्मीद करता हूँ ये सवाल किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा सवाल। सेकंड वाला आपका सही आंसर हुआ होगा। देखो तनकीद क्या है, तनकीदी इशारे और मसरत से बसीरत तक, ये खूब मशहूर इनकी किताबें हैं। इसके बाद में है दक्कनी उर्दू में नक्कू का इस्तेमाल बोली के असर से शुरू हुआ। तो ये किससे हुआ होगा? उम्मीद करता हूँ सभी का ये भी आंसर सही होगा, एक आसान सा सवाल था ये। तो इसमें आपका आंसर पहला मराठी, सभी को मालूम है सबसे पहले इसी में कवायद आई और मौसीकी भी इसी में सबसे पहले आई है। तो इसके बाद अगला सवाल देखिए, गज़ल के एतबार से कौन सा कौल दुरुस्त है? गज़ल के एतबार से गज़ल के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि गज़ल से मुतालिक 1-2 सवाल ज़रूर आते रहते हैं। तो इसमें आपका आंसर सही होगा पहला, गज़ल का माखज़ अरबी कसीदा है, यानी पहला वाला। आप देख लीजिए, उर्दू गज़ल गोई का इब्तदाई वली से हुई गलत। रदीफ़ काफ़िया का होना लाजमी है, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और गज़ल में सिर्फ़ इश्किया बयान होता है, ये भी गलत है। आगे देखिए, दक्कन उर्दू में सखियाँ बजाए सखियाँ और दूध बजाए दूध इस्तेमाल होता है। ज़ेल में से उसका उसूल फरमाइए। तो इसमें उसूल बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जो दक्कन की ज़बान है उसमें ये चेंज कर दिया जाता है लफ्ज़ों को। तो इसमें आपका आंसर सही हुआ होगा सेकंड आंसर आपका सही होना चाहिए। क्या है? हकारी आवाज़ में हा को जो है हज़फ कर दिया जाता है, यानी जे यहाँ पे जो है वो सखियों को ये जो है इसका हज़फ कर लेते हैं, छोड़ देते हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं। इसके बाद में उर्दू का मौजूद तर्ज तहरीर और अंदाज़े किताबत क्या कहलाता है? तो उर्दू का क्या कहलाता है? तो ये आंसर और अरबी वाले में तो दोनों में एक ही जैसा सवाल था, लेकिन आंसर अलग अलग आपका सही होगा। तो इसमें ख़त नस्तलीक होना चाहिए, ठीक है। नस्तलीक अगर सिर्फ लिखा हो तब भी ख़त ज़रूरी नहीं है, ये भी आप याद रखिए, छोटी सी बातें भी आप गड़बड़ कर देते हैं। आगे दौरे हाजिर का वो तनकीद नगार कौन है जिसने तनकीद लिखने के साथ साथ शायरी में भी तवा आजमाई और नावल में भी तवा आजमाई की है? तो ये आंसर होगा शमसुल रहमान फ़ारूक़ी, जिसने शायरी में भी हाथ आजमाए हैं और इसमें भी नावल में भी। तो आपका आंसर होगा थर्ड। इसके बाद आगे देखिए सवाल, जे क्या है? तो ये जो है फ़ारसी से आया है उर्दू में, तो क्या है? तो ये है ख़ास फ़ारसी आवाज़ है, बात अभी मैंने जो की है। 4 आंसर सही इसका हुआ होगा। आगे है 72 नंबर, सूफियाना शायरी के लिए मुमताज़ शायर। आसान है, सभी को मालूम है, दर्द लगाइए और आगे बढ़िए फटाक से। इसके बाद अगला सवाल देखिए, सवाल है दक्कन उर्दू में टुकड़ा बजाए टुकड़ा, यानी टुकड़े को हम लोग हाँ अपनी तरफ जो टुकड़ा कहते हैं उसको टुकड़ा कहते हैं। तो टेको ता कर देते हैं। तो वह ये इस्तेमाल हुआ इन अल्फाजों में कौन सा उसूल है? तो जब अभी मैंने ऊपर बात की थी, ये अगर वो सवाल आपके समझ में आया है तो ये भी सवाल बहुत आसान था सवाल। इसमें आपका 4 आंसर सही होगा। 2 माकूसी आवाज़ों में से पहली माकूसी आवाज़ को गैर माकूसी आवाज़ में बदल देना। इसके बाद आगे देखिए 74 नंबर का सवाल था, वाय नादानी वक्त मर्ग पे साबित हुआ, खाक था जो कुछ देखा सुना सब अफसाना था। ये ख्वाजा मीर दर्द का शेर है। आगे देखिए, शेर याद रखिए, याद से शेर बहुत पूछे जाते हैं। नसरी नज़्म उर्दू में कहाँ से आई है? नसरी नज़्म उर्दू में आई है मगरिब से। इसके बाद अगला सवाल है 76 नंबर का,
हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ने ज़बान के नमूने मिलते हैं किस। तो हिंदुस्तान में आर्यों की आमद के बाद सबसे पहले किस ज़बान के नमूने मिलते हैं, ये सवाल था। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? आंसर सही होगा सेकेंड, वैदिक संस्कृत। आगे है गज़ल उर्दू कसीदे के मुकाबले में मसनवी देखिए यहाँ पे गलत लिख दिया है। मसनवी ज़्यादा वसी और तनु की गुंजाइश है। बिल्कुल सही है। मसनवी में रज़मिया शायरी हो सकती है और नए नए अफसानों के ईजाद हो सकती है। दुनिया के गोना गो बदलने वाले मनाजर की जीती जागती तस्वीर खींची जा सकती है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ नफ्सी। तो इसमें आपको कॉल बताना था किसका है, तो आसान है, कलीमुद्दीन अहमद होगा। कलीमुद्दीन अहमद, ये आपका आंसर सेकंड सही होगा। आगे देखिए, इसमें अगला सवाल है, यहाँ से देखिए। दक्कनी उर्दू में बात की जमा बातां और बुलबुल की जमा बुलबुलां किस कायदे से बनाई गई हैं? 78 का आंसर आपका सही होगा फर्स्ट, जिसको माना गया है सही। मुसम्मतों पर ख़त्म होने वाले अल्फाज की जमा आ के इजाफे से। आगे देखिए, नासिक का पूरा नाम शेख इमाम बख्श नासिक है, तो इसमें इमाम बख्श नासिक यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए, कसीदे के अज्जाए तरकीबी सभी को मालूम है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप में से किसी का गलत नहीं हुआ होगा, आपका इसमें पहले ही आंसर सही होगा। इसके बाद आगे देखिए, सवाल है प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? तो अगर आपको मालूम है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, ये क्रम अगर आपको याद है तो इसमें यह सवाल आसानी से सही होगा। तो प्राकृत अदबी रूप जो है प्राकृत से पहले संस्कृत। इस सवाल पर मुझे डाउट है, आप में से किसी को सही लगता है तो आपको क्या है सही इसका आंसर होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। 81 का इन्होंने सही माना है फर्स्ट, संस्कृत। अदबी प्राकृत का पहला अदबी रूप कौन सा है? आगे देखिए, जिस कसीदे में किसी की मजम्मत या बुराई, तो वो क्या कहलाता है? कई बार बात की है इस पर, हुजू। आप भी सवाल पढ़िए, मैं फिर बात वही कह रहा हूँ, थोड़ा मैं जल्दी करता हूँ। शायरी की वो सिन्फ जिसमें नगमा वसत के आमेज से नस्वानियत की तस्वीर खींची जाती है, तो तस्वीर कशी की जाती है। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, अगर मूवियों में आप शौक़ रखते हैं, ये गीत होगा। 83 का इसमें सही होना चाहिए, 4 ही माना है। आगे देखिए, अगला है कि शायर का मारूसी पेशा तिब था। तो मोमिन, आपको मालूम है सभी को कि मोमिन के ये तमाम इस तरह के शौक़ थे। आगे है, शफ़क़ बनकर अभी तो आसमानों पर छाएगा, अभी तो देखना खूने शहीदा रंग लाएगा। इस शेर के खालिक हैं। तो ये इस तरह के सवाल थोड़ा टफ़ हो जाते हैं, और ये सवाल इसमें आपका आंसर सही क्या होगा? तो आंसर आपका इसमें सही होगा 85 का तीसरा सही माना है, बिस्मिल भरतपुरी का ये सही माना गया है, याद रखिएगा, बिस्मिल भरतपुरी। आगे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सिनफ़ सुखन पर खुसूसी तवज्जो, तो वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लिखना पसंद करता था? तो आंसर आपका सही होगा गज़ल। इसके बाद आगे सवाल देखिए, सवाल है 87 नंबर, मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये सब आसान है, अरबी ज़बान। आगे देखिए, नुसरती किस बादशाह ने मुल्क शुरा का खिताब दिया था? तो इसने 3 बादशाहों का जो है दौर देखा था, इस पे मैंने बात कई बार की है। तो पहला वाला आंसर आपका सही होगा, अली आदिल शाह। इसके बाद अगला सवाल है, सौदा का मशहूर कसीदा तज़ीक़ रोज़गार कैसा है? तो ये कैसा है? हुजूबिया कसीदा है, हुजू की गई है इसमें। आगे देखिए, तो ये आपका आंसर सही होगा थर्ड। इसके बाद आगे देखिए, उर्दू ज़बान और लिसानियात के मुसन्निफ़ गोपीचंद नारंग हैं। इसमें आपका आंसर सभी का सही हुआ होगा, आसान सा सवाल था, लेकिन फिर भी एक चीज़ याद रखने वाली है, कभी कभी ये उर्दू ज़बान और लिसानियात लिख देते हैं, कभी उर्दू ज़बान व लिसानियात लिख देते हैं।
तो ये आंसर गोपीचंद नारंग ही रहेगा। इसके बाद आगे देखिए सवाल, दस्ते तहसन के खालिक, ये आपको खूब मालूम है, फैज़ अहमद फैज़ का शेरी मजमुआ है। दूसरा, इसके बाद में है मरसे के अजाय तरकीबी, किस शायर ने तयन किए हैं? तो ये भी आपको मालूम है, ज़मीर ने किए हैं। आगे देखिए, मसनवी अली नामा नुसरती की किस शायर की है? तो अली नामा मसनवी किस तरह की है? ये रज़मिया है, कहाँ गई, जंग का इसमें बयान हुआ है। काशफुल हिकायत किसकी है? ये भी सभी का आंसर सही होगा, इमदाद इमाम असर की है। तशबिया के अज्जा तरकीबी पूछे गए हैं। तो इस पे मैंने कितनी बार इसको डिटेल में बताकर रिपीट किया था। 5 हैं इसकी, हैं ज़मीर की सिनफ़ें हैं, वो अज्जा उसके किस्में हैं, मगरिबी हिंद की बोलियां हैं, ये तमाम चीज़ों का जवाब एक ही है, 5। तो इस पे इस तरह से मैंने कई बार बात की है। आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दारुल खलफा दिल्ली से कहाँ मुंतकिल किया है? तो दौलताबाद इसने बनाया था। दौलताबाद को देवगिरी कहा जाता है, देवगिरी का नाम बदल करके इसने दौलताबाद कर दिया था शायद 1327 में। आगे देखिए, लफ्ज़ मसनवी अरबी के किस ज़बान से निकला है? तो मुसन्ना, यहाँ से आपको याद रखना 4। इसके बाद में अगला सवाल है, खराम नाज से वो बुत ना आना मेरे मरकद पर, तेरी ठोकर है, तेरी ठोकर में है अंदाज़े एजाज़ मसीहाई। तो ये शेर में है। तो क्या इस शेर में कौन सी किस सनद का इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें आपका आंसर क्या सही होगा? 98 का। दूसरा तशबीह है इसमें। आगे देखिए, 98 के बाद 99 नंबर सवाल है, किस कसीदा को शायर ने अयाम असीरी के हालात को तफसील से अपने कसीदों में बयान किया है? तो ये तो मुनीर शिकवाबादी होगा, ये सही आपका आंसर सेकंड होगा। आगे देखिए, मैकश को हवस अयाक की है, परवाने को लौ चराग की है। तो ईहाम गोई, इसमें अगर सनद पूछी जाए तो वो ईहाम गोई है, कई बार इसमें सनद पूछी गई है। किस लफ्ज़ में है? तो लौ। लौ मतलब होता है किसी से उम्मीद भी लगाना, और लौ का मतलब होता है चराग की लौ जो जलती है। तो इतने ही सवाल लगते हैं, इनमें आपको कुछ भी गलत लगता है तो ज़रूर बताइएगा, वीडियो लंबी नहीं होगी। और मैं थोड़ा जल्दी कोशिश करता हूँ, कल वीडियो लाएंगे वीडियो, उसमें ये इसको कंप्लीट कर देंगे पेपर को। 3 वीडियो में ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा।